स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूरी है। यदि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए हमें रोज 15 मिनट आधा घंटा योग करना चाहिए। योग जानती हो मैया? करते हो आप? नहीं करते, योग नहीं करते आप। योग करते होते तो आप फिट होते। फिट नहीं है इसका मतलब आप लापरवाह हैं। आप सभी को फिट होने का एक मंत्र बता दूं। फिट होने का एक योग बताता हूं, अभ्यास करना। रात्रि को शाम को 6 बजे के बाद कोई आपको अमृत भी दे दे, दाल चावल सब्जी रोटी तो छोड़ दो, कोई अमृत भी दे दे तो आपको एक योग करना है, एक आसन करना है। जैसे आपके सामने थाली आए, कोई ने परोस के रख दिया दाल चावल सब्जी रोटी, तो आपको क्या करना है? थाली को वापस खिसका दो, भैया जी रात को नहीं खाएंगे, और हाथ जोड़ लो। ये सबसे बड़ा योग है फिट रहने का। अभ्यास बनाओ इसका। अर्थात रात्रि का भोजन त्याग दीजिए। जीवन में आयु लंबी चाहते हो, निरोगी काया चाहते हो, बिना बीमार हुए मरना चाहते हो, बिना तड़पे मरना चाहते हो, तो रात्रि का भोजन 40 साल की उम्र से त्याग देना चाहिए। वैसे रात्रि का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करता। वो तो कल आपने प्रेम से खिला दिया, फलाहार था इसलिए खा लिया, इसलिए रात्रि को खाते नहीं है। रात्रि को केवल संभव हो तो पपीता ले लीजिए, संभव हो तो दूध ले लीजिए हल्दी डाल के। रात्रि का भोजन सबके लिए नुकसानदायक है। 40 साल के बाद तो ध्यान रखिए इस बात का। 40 साल के पहले तो आपकी जठराग्नि तेज होती है, सब पचा सकते हैं, पर 40 साल के बाद जठराग्नि मंद पड़ने लगती है। फिर आप जो खाते हैं वो पचता नहीं है, सड़ता है, और जब सड़ता है तो चर्बी बढ़ाता है, मांस बढ़ाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे आप, डॉक्टर कहेगा कि ये बीमारी और वो बीमारी, ये बीमारी। 1 लाख बीमारियां केवल पेट की वजह से होती हैं। पेट खराब तो शरीर खराब, पेट स्वस्थ शरीर स्वस्थ। इसलिए रात्रि का भोजन त्याग दीजिए। सवेरे खाइए, नाश्ता करिए, दोपहर को खाइए, शाम को खा लीजिए। 3 बजे खा लो, 4 बजे खा लो, 6 बजे के बाद ना खाओ। बस सूर्य अस्त के पहले खा लो, सूर्य अस्त के बाद ना खाओ। यदि रात्रि का भोजन त्याग दिया तो आप बिना बीमार पड़े अपनी जिंदगी गुजार देंगे। पापी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, पता है आपको? पापी व्यक्ति के घर, अहंकारी व्यक्ति के घर, दुराचारी जो व्यक्ति भरी सभा में किसी नारी को नग्न करना चाहता हो, इसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो इसके घर का भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी इसकी तरह ही बन जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए खाने पीने में विचार करना चाहिए, कहां खाएं और कहां ना खाएं। सब जगह नहीं खाना चाहिए। आप लोग विचार नहीं करते, कहीं भी मिले तो खाने लगते हैं, टूट जाते हैं खाने के लिए। ऐसे टूटते हैं, शादी पार्टियों में हम देखते हैं कई बार ऐसे टूटते हैं जैसे कभी बाप की राज में खाए ही ना हो। ऐसे रोटियों के लिए लाइन लगाए, भाई एक रोटी हमें देना, कभी खाए नहीं क्या, ऐसे टूटते हैं। और खाने का भी ज्ञान नहीं, जूता पहनकर खड़े होकर खा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ खाने में भी धर्म होता है। आसन बिछाकर जूते उतारकर, अरे अन्न ब्रह्म है, भोजन करना भी पूजा है। क्यों पूजा है? क्योंकि भोजन सबसे पहले दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ तो दाल चावल जो भी आपने बनाया है सबसे पहले उसे एक थाली में निकालो, दाल निकालो, चावल निकालो, रोटी निकालो, सब्जी निकालो, और तुलसी का पत्ता डालो। फिर भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाकर भगवान को फिर दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, तो पूरा भोजन प्रसाद बन गया। और प्रसाद को मर्यादित खाया जाता है, ढोरों की तरह नहीं खाया जाता। हाँ, प्रसाद को कैसे खाया जाता है?
मर्यादित। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता है। इसलिए प्रसाद कैसे खाना है? बैठ कर खाओ, हाथ मुंह धुल करके खाओ, हाथ धुल लो, पांव धुल लो और बैठ जाओ आसन पर, और बैठकर बड़े व्यवस्थित। जब सामने थाली आवे तो थाली को रख करके पहले हाथ में जल डालो और उस थाली के चारों तरफ घुमाओ और भगवान से हाथ जोड़कर कहो, हे विधाता, आज मेरी थाली पे आपने जो दिया है दाल चावल सब्जी रोटी या नमक रोटी या रूखा सूखा, उसके लिए धन्यवाद विधाता। परमात्मा का धन्यवाद दे करके, क्योंकि वो थाली के लिए ही, वो रोटी के लिए ही हम लोग कमाते हैं ना। रोटी ना मिले खाने को तो पैसे बहुत हो हमारे पास, पर रोटी ही ना हो तो क्या कर लोगे पैसों का? आपके पास सोना बहुत हो, चांदी बहुत हो, पर किसान गेहूं ना उगाए, पृथ्वी माता गेहूं ना दे, चावल ना दे, तुम क्या कर लोगे? रोटी पैसे खा लोगे, 1000 के नोट चबाओगे कि 2000 का चबाओगे? इसलिए अन्नम ब्रह्मा, अन्न ब्रह्म है, अन्न परमात्मा का स्वरूप है। अन्न जो आपकी थाली पर रोटी है, चावल है, वो परमात्मा ही है। वो ना खाओगे, वो रोटियां ना खाओगे, भोजन ना करोगे तो मर जाओगे। मतलब उस अन्न के कारण आप और हम जिंदा हैं। तो जिस अन्न के कारण हम जिंदा हैं, उस अन्न को खाते समय तो उसका सम्मान किया करो, उसको बैठ के आदर से खाया करो। हाँ, बैठो, उसे प्रणाम करो, वो अन्न है, परमात्मा का रूप है। व्यवस्थित बैठो, खाने पीने का भी ध्यान हो, कैसे खाना है, कहां खाना है, कहां नहीं खाना, किसके हाथ से खाना है, किसके हाथ से नहीं खाना, विचार होना चाहिए। गलत आदमी के हाथ से खाओगे, भाई चोर के घर में यदि आपने भोजन किया, याद रखना शास्त्र में इसके उदाहरण है, यदि चोर के घर आपने भोजन कर लिया तो आपके भीतर जब तक उस अन्न का प्रभाव रहेगा तब तक आपके मन में भी चोर करने के विचार आएंगे, कई बार विचार आएंगे, क्योंकि अन्न उसका है। हाँ, क्योंकि अन्न उसका है। इसलिए कहता हूं कि आप विचार से खाया करो, चोर के घर मत खा लेना, गलत व्यक्ति के घर मत खा लेना। यदि गलत व्यक्ति के घर खा लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए खाने पीने में विचार होता है, विचार से खाया करो। चोर के घर खाओगे तो बुद्धि चोर जैसी हो जाएगी, वैश्या के घर खाओगे तो बुद्धि व्यभिचार की हो जाएगी। हाँ, इसलिए कहां खाएं कहां ना खाएं, जिसके घर खा रहे हो पहले विचार कर लो कि ये व्यक्ति ये धन कमाता कैसे है। ईमानदारी से कमाता हो तो उसके घर खाओ, बेईमानी से कमाता हो तो उसके घर मत खाने लग जाना। बेईमानी से कमाता हुआ अन्न यदि आपके पेट में गया, वो अन्न आपको उतनी देर के लिए बेईमान कर देगा जितनी देर उसका अन्न तुम्हारे भीतर है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूं, अनादिकाल से ये पद्धति चली आ रही है। इसलिए विचार पूर्वक जीवन हो, खाने में विचार, सोने में विचार, जागने में विचार, भजन में विचार, विचार पूर्ण जीवन हो, बिना विचारे। अब देखो संत क्या कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचार के कुछ नहीं करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हर काम विचार पूर्ण होना चाहिए। एक बार भगवान शंकर ने नारायण से कहा, हे प्रभु हमने आपके सारे रूप देखे हैं, जरा मोहिनी अवतार दिखाओ। शंकर जी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा, सुनो भोलेनाथ, सब अवतार देख लिए हो ना, नरसिंह देख लिया ना, वामन देख लिया, मोहिनी मत दिखाओ, मोहिनी मत देखो। शंकर जी में चले गए, ना प्रभु हम मोहिनी अवतार देखेंगे। भगवान बोले तो देखो। अब भगवान इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने, इतना सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का कि शंकर जी देख करके भगवान मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े, हम तुम्हें पाएंगे, हम तुम्हें पाएंगे। और तो पीछे पड़े तो भगवान नारायण भागे, और जब भागे तो कहा जाता है शंकर जी का तेज निकल गया। तब वो जमीन पर गिरता तो प्रलय हो जाती। तब मोहिनी भगवान ने उसे अपने हाथों में थाम लिया और उसी तेज को अंजनी के गर्भ में
स्थापित किया और वही तेज से पवन पुत्र केसरी नंदन और शंकर सुवन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए हनुमान जी कितने सारे पिताओं का वर्णन है, कैसे कैसे वो सब समझाता हूं। शंकर जी के तेज से प्रकट होने से शंकर सुवन, हाँ, अंजनी केसरी की पत्नी थी तो केसरी नंदन, और जो तेज अंजनी माने ये हनुमत रहस्य में ये सारा वर्णन, हनुमत रहस्य एक ग्रंथ है, उसमें ये उपाख्यान है हनुमान जी के प्राकट्य की चर्चा। तो हनुमान जी जो है, जब अंजनी माँ को बचपन में किसी ने कह दिया था कि तू कुंवारी में ही तेरा बच्चा हो जाएगा, अंजनी माँ को किसी ने कहा था कि तू कुंवारे में ही तेरे बच्चा होगा, तो अंजनी माँ ने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया था, आज से मैं किसी पुरुष का चेहरा ही नहीं देखूंगी, तो एक गुफा में ये पैक थी। अब शंकर जी का तेज विष्णु जी के हाथों में, भगवान नारायण के हाथों में था, दोनों आए शंकर जी और भगवान नारायण, उस तेज का क्या करें? बोले अंजनी के द्वारा इसे गर्भ में स्थापित किया जाए। पर अंजनी तो पराए, अब संत गए और अंजनी से कहा देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी ने कहा हम बाहर से पानी हाथ आगे करके दे देंगी, हम पर पुरुष को देखेंगी नहीं। तो गुरुजनों ने कहा अंजनी ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है क्या? बोले नहीं लिया। फिर हमसे गुरु मंत्र लो। तो कान आगे किया, बोले जिन्हें गुरु मंत्र नहीं लिया हम उनके हाथ का पानी नहीं पीते, भगवान बोले। तो जब वो कान आगे किया ना, तो भगवान है कान के माध्यम से। कान के माध्यम से कैसे? बोले वायु देवता जो है ना, वायु अपने भीतर उस तेज को रखकर अंजनी माँ के कानों के द्वारा उनके गर्भ में पहुंचाते हैं। तो वायु देवता ने, पवन सुत ने, पवन देवता ने उस गर्भ को, उस तेज को गर्भ तक पहुंचाने में मदद की, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, हाँ, पवन पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। तो हनुमान जी के इस प्रकार की चर्चा है। तो वह भगवान शंकर भी काम से पराजित हो गए, हुए नहीं, क्रोध तो दिला ही दिया कामदेव ने, पर कहने में तो यही आएगा ना कि कामदेव से पराजित हो गए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं, बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत। ऋषभ देव जी जंगल में भगवान का भजन करते हुए अपने देह को त्यागते हैं, शरीर से वस्त्र त्याग देते हैं, भोजन प्रसादी त्याग देते हैं और अवधूत रूप में रहते हैं श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव से ही जैन धर्म, जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ। हाँ, जैन, आज जितने भी जैन हैं, ऋषभ देव जी को अपना तीर्थंकर, एक 24 तीर्थंकर में उनके एक तीर्थंकर इनको आप मानते हैं। जैन पहले एक समाज हुआ करती थी, जैसे एक हमारी समाज होती है ना, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई दुबे है, कोई तिवारी है, कोई शुक्ला है ना, कोई ठाकुर साहब है, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है। जैसे समाजें होती हैं, ऐसे एक समाज का नाम था, एक जात का नाम था जैन। बाद में वो जैन हिंदू, पहले वो सब हिंदू ही थे, बाद में फिर वो अलग ही एक धर्म बन गया, जैन धर्म। बंटवारा होता गया, भाई भाई लड़ते गए, बंटवारा होता, विभाजन होता गया। हिंदुओं के पतन का कारण भी यही था कि आप बंटते गए, विभाजित होते गए। और याद रखना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, राम इसलिए जीत गए क्योंकि राम के भाई उनके साथ थे। जिनके पास संगठन होगा वो लोग जीत पाएंगे, जिनके पास संगठन नहीं होगा वो हार जाएंगे। संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमें संगठित रहना जरूरी है। आपस में झगड़े ना करें, विवाद ना करें। आज हमारे भारत में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े। आज लोगों की पता मानसिकताएं क्या बन चुकी हैं। यदि भागवत, जैसे आपके गांव में एक छोटा सा उदाहरण देके बोल रहा हूं, जैसे आपके मानपुर में, जैसे मानपुर में भागवत जी हो रही है, हम कई जगह जाते हैं ना, हम अपनी आंखों से देखते हैं। यदि भागवत हो रही है तो कुछ लोग भागवत में आएंगे और कुछ लोग भागवत में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे परिवार के लोग थोड़ी करा रहे हैं। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारे परिवार के लोग नहीं करा रहे हैं।
तो भागवत भी किसी परिवार की है क्या? बोलो, क्या भागवत भी परिवार की है? किस परिवार ने कराई है भागवत तो केवल उसी के परिवार के जाएंगे। अग्रवाल ने भागवत कराई तो केवल अग्रवाल जाएंगे, खंडेलवाल ने भागवत कराई तो केवल खंडेलवाल जाएंगे, ठाकुर ने भागवत कराई तो केवल ठाकुर जाएंगे, ब्राह्मण ने भागवत कराई तो केवल ब्राह्मण जाएंगे। आज हमारे देश में यही चल रहा है, एक जगह नहीं सब जगह चल रहा है, और यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। तुम भूल गए कि तुम हिंदू हो, आपस में जातवाद को लेके लड़ रहे हो कि हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही लड़ते थे, इसलिए अंग्रेजों ने तुम पर बहुत हुकूमत की है। मुगलों ने खूब तलवे चटवाए हैं तुमसे, तुमने चाटे भी हैं। आदत हो गई है तलवे चाटने की। क्यों? क्योंकि तुमसे संगठित रहना नहीं आता ना, क्योंकि तुम आपस में लड़ते हो, इसलिए तलवे चाटते हो। मुगलों ने, अंग्रेजों ने तुमसे खूब तलवे चटवाए हैं, तुम्हारी बहन बेटियों पर बहुत अत्याचार किया है। क्यों? केवल इसलिए कि तुम संगठित नहीं थे। आज भी तुम कहां संगठित हो? पहले के जमाने में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, एक घर में तो पूरा गांव आता था, चलो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। आज केवल इसलिए नहीं आते कि हम थोड़ी करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अरे भाई, ये तो अमृत की वर्षा है, ज्ञान की वर्षा है। ज्ञान तुम्हें आ जाएगा तो क्या तुम छोटे हो जाओगे? ज्ञान तो तुम्हें श्रेष्ठ ही बनाएगा। ये झगड़ा करने से होगा क्या? भागवत तो बह रही है, बहेगी, गंगा बहेगी, डुबकी लगाओ मत लगाओ, आओ मत आओ, किसका नुकसान होगा? किसी का नुकसान होगा आपके नहाने से। बताइए किसका नुकसान होगा? इसलिए ये आपस के जो झगड़े हैं ये मिटा दीजिए, ये ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद मिटा दीजिए, एक हो जाइए। हमारा धर्म क्या है? बोलो 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 बोलो। हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हिंदू हमारा धर्म नहीं है। हिंदू एक प्रकार होता है, हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सनातन मीन्स, सनातन की व्याख्या है पुराने से। सनातन मतलब क्या होता है? हमारा धर्म है सत्य, सनातन। सनातन धर्म है हमारा। तो ये हिंदू क्या है? ये मुसलमान क्या है? ये सिख क्या है? ये ईसाई क्या है? हम सबका धर्म सत्य सनातन धर्म है। हिंदू क्या है? हिंदू एक प्रकार है। मुसलमान क्या है? मुसलमान एक प्रकार है। सिख क्या है? सिख एक प्रकार है। जैसे आम, आम तो आम होता है, पर आम के भी प्रकार होते हैं। ये लंगड़ा आम, ये दशहरी आम, ये कलमी आम, ये फलाना आम। आम तो आम ही है, जात उसकी आम ही है, धर्म उसका आम है, पर उस आम में भी प्रकार हो गए कि नहीं? लंगड़ा आम का अलग स्वाद होता है, दशहरी आम का अलग स्वाद होता है, कलमी आम। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ऐसे ही हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, पर हम किस प्रकार के लोग हैं? हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हमारा प्रकार कौन सा है? हिंदू। हिंदू कैसा होता है? मीठा होता है। दशहरी आम ज्यादा खाया जाता है, मीठा होता है, मधुर होता है। ऐसे हिंदू मधुर होता है। ये गाय को अपनी मां मानता है, ये पेड़ों की पूजा करता है, ये नदियों की पूजा कर, गंगा को मां मानता है, यमुना को मां मानता है, सरस्वती को मां मानता है, गाय को मां मानता है, पेड़ों को भगवान मानता है, समुद्र की पूजा करता है, ये अतिथि को भगवान मानता है, ये बाप को भगवान मानता है, माँ को भगवान मानता है, बड़े भाई को भी पिता तुल्य मानता है। ये हम हिंदू लोग हैं। चलिए मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों में ऐसी मानसिकता नहीं है, वो गाय को खा जाते हैं, वो गाय को खा जाते हैं। ये मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू प्रकार के होते हैं, मुसलमान प्रकार के होते हैं। ये मनुष्य की वैरायटियां हैं। मनुष्य कितनी वैरायटी का है? हिंदू प्रकार का, मुसलमान प्रकार का, सिख प्रकार का, ईसाई प्रकार का, योधी प्रकार का, जैन प्रकार का, फलाना प्रकार का, और भी हो सकते हैं। ये मनुष्यों के प्रकार हैं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या है मेरी मां? प्रकार है। हम हिंदू प्रकार के लोग हैं। हिंदू विचारधारा क्या है? गाय को मां मानना है, नदी को मां मान, नदी की सेवा करना है, अतिथि, चींटी को भी हम लोग आटा डालते हैं। चींटी को क्या करते हैं? आटा डालते हैं। और चाइना में सबसे ज्यादा यदुही धर्म है, वहां के लोग कुत्ते को खा जाते हैं। यदुही धर्म जो होता है, यदुही सबसे ज्यादा चाइना में यदुही है। और बौद्ध, मैं यदुही की बात करूं, जो चाइना के लोग हैं ना, वो अधिकांश यदुही धर्म को फॉलो करते हैं।